वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं द सोर्सेज कि कहाँ कहाँ से लिया गया है। व्हेन यू हैव नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ शेड्यूल्स एंड मेनी अदर थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है, उसके सोर्सेज मैंने बताया था आपको। देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें ली गई थी और समटाइम्स उनको सीधे डायरेक्टली अप्लाई किया गया, समटाइम्स उनको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद यहाँ पे फिर लागू कर दिया गया। एक का हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, दैट वाज यूके। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो पॉइंट्स लिए गए थे। नाउ आज हम देखेंगे कि और कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें ली गई है और क्या क्या की चीज़ें कहाँ से ली गई है। फर्स्ट थिंग इज दैट इज आयरलैंड। आयरलैंड आपको पता होना चाहिए कि दैट इट्स ए यूरोपियन कंट्री जो कि वेस्ट यूरोप में आती है, नेबर है इंग्लैंड या फिर यूके जिसको बोलते हैं। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यहां से कौन सी चीजें ली गई। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाएगा, तो वो लिया गया कहां से, आयरलैंड से। सेकेंड थिंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये भी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड अदर थिंग इज दैट इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर्स है उनकी नॉमिनेशन कैसे होगी, इलेक्शन नहीं, नॉमिनेशन कैसे होगी। तो ये प्रोसीजर जो है ये लिया गया आयरलैंड से। अब इसकी ट्रिक आप कैसे इसको याद रखोगे कि क्या चीजें ली गई। आप इसे रख सकते हो, एलिस डीपी इज नंबर 1। एलई हो गया इलेक्शन, डीपी हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एंड नंबर 1 हो गया एनओ हो गया नॉमिनेशन। सो एलिस ALE apostrophe S, एलिस DP is number 1. It's a trick for this. Now another country that is USA. तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीजें ली गई है, द फर्स्ट थिंग इज दैट इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट के पावर्स, बाकी सारी चीजें तो वो ली गई है यूएसए से। एंड द सेकंड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है, जो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका पार्ट 3rd में आते हैं, तो उनको लिया गया है यूएसए से। एक और चीज, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया जाएगा, रिमूवल इसमें आएगा। एंड सेकंड थिंग इसकी रिमूवल किसका, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का। ये प्रोसीजर भी कहां से लिया गया है, यूएसए से, कि कैसे प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाएगा। एंड एक और चीज दैट इज द प्रियम्बल। प्रियम्बल को लिया गया है यूएसए से। फिर बाद में इसमें कुछ चीजें और ऐड की गई जो कि यूएसए से नहीं थी, क्योंकि लगा कि दे आर इंपॉर्टेंट, जैसे सोशलिस्ट, ये कुछ चीजें थी, रिपब्लिक। तो ये प्रियम्बल भी लिया गया है, जो मेन इसका है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अनदर थिंग इज दैट इज द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कैसी होगी, कैसे चुना जाएगा, पावर्स क्या होंगे, तो इसको भी लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड अनदर थिंग इज दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी जो है, तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ दिस जुडिशरी है और जुडिशियल रिव्यू का जो मसला है, वो दोनों चीजें कहां से ली गई है, यूएसए से। क्या जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है उस कंट्री की, उसका कोई अमल दखल या कोई इंटरफेरेंस या कोई भी चीज ना, उनका प्रेशर ना कोई चीज उनके ऊपर होनी चाहिए। और दूसरा जुडिशियल रिव्यू, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन या दूसरी सारी चीजें आपको लग रहा है कि दैट आपके ऊपर ये फिट नहीं बैठती, या आपको लग रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा उस लिहाज से, तो आप वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। Another thing is that is the trick here, that is president। ये अब इसको कैसे आप याद रखोगे, प्रेसिडेंट नीड्स फंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। ये आपने याद रखना है, इसमें ये सारी चीजें आएगी। जैसे प्रेसिडेंट तो आ गया प्रेसिडेंट, नीड्स फंड्स तो FUND, फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स आएगा, फंड्स फॉर रिमूवल, ये यहाँ पे रिमूवल है किसका, ऑफ प्रेजेंट।
तो प्रेजेंट में आएगा प्रीएम्बल, PRE। फिर आएगा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना, जजेस को रिमूव करना, ये सारी चीजें इन USA। ठीक है, और जजेस जब आएगा तो जजेस से आपको आएगा जुडिशियल रिव्यू या जुडिशरी, इससे आपको ये चीजें समझ आएगी। तो इस ट्रिक में ऑलमोस्ट ये सभी पार्ट्स कवर किए गए हैं, तो इससे आपको ये आसानी होगी इसको याद रखने में। एंड अदर कंट्री जहां से चीजें ली गई है, जहां से ये पॉइंट्स लिए गए, दैट इज द कनाडा। कनाडा जो है इसमें से लिया गया है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि दैट इंडिया जो है, एक तो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगी और सेकंड थिंग उसके बाद आपको स्टेट्स भी मिलेगी और स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट्स है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं फेडरल सिस्टम, जहां पे उनके अपने पावर्स है, इनके अपने पावर्स है, तो उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो इसको कहां से लिया गया है? कनाडा से, कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से। एक और दैट इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट कहां पे एडवाइज कर सकता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट का कोई फैसला है जो कि लग रहा है लोगों को कि या किसी को भी लग रहा है कि दैट इट इज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द नेशन, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, पिटीशन कर सकती है दायर, और वहां से एक एडवाइस आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये करे, ऐसे करे, इसको मॉडिफाई करे, या जो भी फिर वो डिसीजन ले सकते हैं वो। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होता है कि ये एडवाइस कर सकता है, बट गवर्नमेंट बाउंड नहीं होती है कि उसको फॉलो करने हैं। वो अलग से होता है कि जहां पे वो डिसीजन आ सकता है, तो वो एडवाइजरी जो है इसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। Another thing is that is the residuary powers of the center। ये कुछ पावर्स होते हैं जो कि सेंटर के पास होते हैं, रेसिड्यूरी पावर्स। तो इसको भी लिया गया है कहाँ पे, कहाँ से? कनाडा से। अब कनाडा को कैसे आप याद रख सकते हो? ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। कैन आई नो फेडिस एड्रेस, कैन आई नो फेडिस एड्रेस। अब देखो, कैन हो गया कनाडा, आई नो फेड, FEDS, यहाँ पे फेड जैसे किसी का नाम होता है फेड, तो फेडरल सिस्टम। एड्रेस फिर आएगा AD हो गया एडवाइजरी, और RES हो गया रेसिड्यूरी पावर्स। तो कैन आई नो फेडिस एड्रेस, इससे आपका ये कवर हो जाएगा, तीनों चीजें इसमें आएगी और कंट्री का नाम भी आएगा कि कौन सी है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि दैट कहाँ से, जर्मनी से कुछ चीजें ली गई है। जर्मनी से जैसे लिया गया है द इमरजेंसी प्रोविजंस। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है किसी भी कंट्री में, तो उस वक्त कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स मानो जैसे ना साइलेंट हो जाते हैं और उनको फॉलो नहीं किया जाता है, तो ये आपको इमरजेंसी प्रोविजन जो मिलेगा जर्मनी से मिलेगा। USSR का है फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो डेवलपमेंट के लिए आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये चल रहे हैं। तो 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको USSR, ये फिर बाद में ये डिसइंटीग्रेट हो गई ये कंट्री, आज ये बस रशिया है और बहुत सारी और कंट्रीज भी बन गई 1991 में, तो हो गया यहाँ पे ये इसका। तो फ्रांस से कुछ चीजें ली गई है, जैसे फ्रांस से ली गई है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल में मेंशन्ड है ये सारी चीजें, तो ये जो है इनको लिया गया है फ्रांस से, तो प्रीएम्बल के पार्ट्स है ये। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, दैट इज द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कैसे करोगे, तरीका क्या होगा, और कौन सी अमेंडमेंट आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, तो वो सारा प्रोसीजर जो है ना उन्होंने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहां से। और लिया गया है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, जो अपर हाउस होता है किसी भी पार्लियामेंट का, तो वहां के जो मेंबर्स है उनका जो है इलेक्शन कैसे होगा, आप कैसे चूज करोगे वो मेंबर्स को, तो वो आपको मिलेगा, वो लाया गया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक और है दैट इज जापान से। तो जापान से क्या लाया गया, कौन सा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, की कानून की क्या अहमियत होगी, रूल ऑफ लॉ की अहमियत क्या होगी, कि कैसे ये कानून कंट्री में काम करेगा, क्या कंट्री का कानून जो है सबके ऊपर एक समान सा लागू होगा या किसी को इससे मुस्तस्ना रखा जाएगा, या बाकी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड इन लॉ, इसको लाया गया है कहां से, जापान से। और एक और चीज जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वो यहाँ का अपना था, लोकल था, वो पहले से ही बना हुआ था, तो वहां से भी पॉइंट्स निकाले गए हैं। बाकी जो कंट्रीज है जहां से कुछ चीजें निकाली गई, जैसे रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था
ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का आया था और ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस आया था कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है ये चीजें। तो इसमें एक क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, कोई भी एक पॉइंट निकाल के पूछा जा सकता है कि अब बताइए कि ये कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला गया है। तो ये जो ट्रिक्स है ये आपको मदद करेगी इसको याद रखने में। बाकी जितना आप इसको रिवाइज करते जाओगे उतना ये अच्छे से मेमोराइज हो पाएगा। तो इसको एक बार नहीं 2 बार, जितना आपको आपके पास टाइम है उतनी बार इसको रिवाइज करते जाए, अपनी कंट्रीज का भी याद रहेगा और ये सारे पॉइंट्स भी याद रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था दैट वाज द यूके या ब्रिटिश पार्लियामेंट से। आज हमने देखा आयरलैंड से क्या निकाला गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए जिसको बोलते हैं, और कनाडा, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान। अब इन कंट्री से क्यों निकाला गया, क्योंकि ये हमसे पहले ही इंडिपेंडेंट थी, कुछ तो कभी गुलाम बनी ही नहीं। और जैसे यूएसएसआर है आपके सामने, या फिर जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ये कभी गुलाम थे ही नहीं, ये कि बिकॉज दे आर द वेस्टर्न कंट्रीज। और ये कॉलोनियल एरा में यही वो डोमिनेंट कंट्रीज थी जिन्होंने ऑलमोस्ट सारा एशिया और सारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो साउथ अमेरिका है वहाँ की कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बना लिया था। तो दैट इज वाई कि इन कंट्रीज में आज़ादी, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम तो पहले से ही थी और इनको गवर्न भी ये खुद करते थे। दैट इज वाई दे हैड देयर ओन दीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर ऑल दीज सिस्टम ऑफ लॉ, ये इनके पास पहले से ही थे। और हम जब आज़ाद हुए 1947 में, हमें उसके बाद इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और फिर इनके इन पहले से ही बने हुए कवानीन से फिर हमने अपने हिसाब से कानून लिए और मॉडिफिकेशंस के साथ या समटाइम्स डायरेक्टली उनको अप्लाई किया अपनी कंट्री के ऊपर। तो ये तो था रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप तक लाएंगे, लाइक शेड्यूल्स के बारे में इंशाल्लाह अगला लेक्चर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।